करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। जीवन दिया वाणी जो दी है उसका भी, नजरें जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। है ना मैया? जीवन दिया है, सब कुछ किसका दिया? सब भगवान का दिया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन संतोष सत्यां क्षितौ किं कसिपो प्रयासै बाहौ स्वसिद्धे युपवर्हणै किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलै क्षीराणि किं पथि नशन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपाः परभ्रतः सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ज्यादा हाय हाय नहीं। तरवाह किम न जीवंती, जीवन तो सबके पास है पर हमारा जीवन भगवान के लिए है। और भगवान इतने करुणामय हैं कि जब भगवान शांति दूत बनकर गए पांडवों के पक्ष से, दुर्योधन ने बात नहीं मानी, बात में 56 भोग परोसा दुर्योधन ने। कन्हैया मेरी माँ ने बनाया है, खाओ। भगवान बोले हम तुम्हारा नहीं खाएंगे, हमारा निमंत्रण विदुर जी के घर है। दुर्योधन के 56 भोग छोड़ करके घास की कुटिया पर रहने वाले विदुर जी के घर जब भगवान गए तो विदुरानी के पास ना रोटी थी ना चावल था, ना बादाम थी ना काजू थी। बगीचे से तोड़कर केला लाई और वह भी कृष्ण के भाव में ऐसी डूब गई कि केला छील कर फल को फेंक रही है और छिलका को फल समझकर खिला रही है। और धन्य है द्वारिकाधीश के विदुरानी के हाथों का छिलका खा रहे हैं, एक खिला रही हैं और प्रभु खा रहे हैं। ये भाव भगवान का है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम 56 भोग लगाओ, भगवान ये नहीं कहते कि तुम मेरे लिए ये पदार्थ लाओ। भगवान कहते हैं कि तुम भाव से नमक रोटी खवाओ, हमें स्वीकार है, छिलका खवाओ, हमें स्वीकार है, पर होना क्या चाहिए? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भगवान, भाव विदुरानी ने छिलके दिए खाए, शबरी ने बेर दिए जूठे खाए, सुदामा ने सूखा चावल दिया। प्रेम है ना तो सब चलता है, और प्रेम नहीं है ना मैया कुछ भी नहीं चलता। इसलिए भगवान के आगे जाओ तो औपचारिकता लेकर ना जाओ, सच्चा प्रेम लेकर जाओ। तुम्हारे पास फूल माला है कि नहीं? भगवान को ना पुष्पों की जरूरत है, ना मिठाई की जरूरत है, ना सोना की जरूरत है, ना चांदी की जरूरत है। भगवान को केवल आपके प्रेम की जरूरत है। कौन भगवान को आप जरूरी नहीं है कि 1 रुपए दो, मत दो पैसा भगवान को, जरूरत नहीं। मत दो सोना चांदी, बस प्रेम से देखते रहो भगवान की तरफ। अब प्रेम से देखने वाले लोग कम हैं। माला मिठाई नारियल ले लेके लोग जाते हैं, वो सब सही है अपनी जगह है,
पर सबके पीछे एक मूल चीज है प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान प्रेम के बिना नहीं, प्रेम से मिल गए विदुरानी को। विदुर जी 56 भोग लाए, कहा कन्हैया खाओ। कन्हैया ने कहा काका जी, जो स्वाद मुझे काकी के छिलकों से मिला वो आपके 56 भोग में नहीं है। इसके बाद भगवान बड़े करुणामय हैं। जब भगवान लीला पूरी करके गए तो विदुर जी को याद किया। विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय ऋषि से पूछा कि भगवान सृष्टि क्यों करते हैं। तो सुनो, भगवान नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट भये और ब्रह्मा जी से संसार का क्रम चला। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ कि भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई? काहे को दुनिया बनाए, काहे को दुनिया बनाए। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई और काहे को दुनिया? काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी, मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुप चुप तमाशा देखे, वाह रे तेरी खुदाई। काहे को दुनिया बनाई? तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर। कोई छवि तो होगी आँखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरे। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई? काहे को दुनिया बनाई? क्या तेरे मन में समाई? क्यों बनाई भगवान ने ये दुनिया? मैया, काहे बनाई दुनिया? भगवान ने संसार क्यों बनाया? ये सवाल है। ये सवाल आप लोग पूछते होंगे, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? सुनो, क्यों बनाई? क्योंकि भगवान को खेल खेलना है। जैसे छोटे छोटे बच्चे अपने लिए खिलौना बनाते हैं, बालू के ढेर पर बैठते हैं, बालू के ढेर पर घर बनाते हैं, उस घर पर खेलते हैं और जब जाने लगते हैं तो पाँव से उस घर को तोड़ फोड़ देते हैं और चले जाते हैं। सही है कि गलत है? आप में से कितने लोगों ने बचपन में बालू के ढेर में घर बनाने का खेल खेला? खेला? आपने भी तो घर बनाया, आप भी खेले और आपने भी बनाया और तोड़ के चले गए। ऐसे ही जैसे आप अपने आनंद के लिए, आप अपने सुख के लिए खेल खेलते हैं, घर बनाते हैं,
ऐसे भगवान भी अपने आनंद के लिए ये संसार को बनाते हैं, पालन करते हैं। फिर बाद में जैसे आप अपने घर को तोड़ देते हैं, ऐसे संसार का संहार होता है। भगवान ने अपने आनंद के लिए सृष्टि की। अच्छा, फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने पुत्रों को उत्पन्न किया, सनकादि इत्यादि। बाद में ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को प्रकट किया। मनु शत्रुपा ने सृष्टि प्रारंभ की। 12 भगवान प्रकट भय और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को स्थापित किया। बोलिए 12 भगवान की। मनु और शत्रुपा से संसार प्रारंभ हुआ। हम मनु की संतान होने से हमें कहा जाता है मनुष्य। मनु की 5 संतानें भई, 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 बेटियां। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। मैया हो गया मोबाइल का काम। मनु जी की कितनी बेटियां हुई? तीनों के नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति का विवाह मैया करदम जी से हुआ। करदम जी के 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा के 9 पुत्रों से किया गया और आखिरी में उनके पुत्र हुए कपिल, जिन्होंने अपनी माता को सांख्य का उपदेश किया। माता देवहूति ने पूछा कपिल देव जी से कि मन बड़ा चंचल है, क्या करूं? कपिल देव जी ने कहा कि माता, मन को कंट्रोल करना चाहती हो तो अभ्यास करो, सत्संग करो, मन क्या होगा? कंट्रोल होगा। आप लोग कई बार कहते हो गुरुजी हमारे मन में, हमारे दिमाग में बुरे बुरे विचार आते हैं, गलत गलत ख्याल आते हैं, निगेटिविटी बनी रहती है, नकारात्मकता बनी रहती है। बुरे बुरे विचार आना ये कोई नई बात तो नहीं है। इस संसार में बुरे विचार सबके भीतर आते हैं, लेकिन अच्छे विचार भी आते हैं। अब आप एक बात बताओ, एक गिलास पानी है और वो गंदा है। अब बताओ कि गिलास में गंदा पानी है, उसे साफ करना है तो कैसे करेंगे? शर्त ये है कि आप गिलास को पलटा नहीं सकते, गिलास के पानी को आप फेंक नहीं सकते। और बताओ बिना फेंके गिलास में पानी गंदा है मैया, और उसे बिना फेंके गिलास के पानी को साफ करना है, बताओ कैसे होगा? हैं? गंदा पानी है, मलमूत्र है, ये समझो। अब मलमूत्र कहां जमे? एक गिलास में पानी है बिल्कुल गंदा, नाले का, गंदगी, और उसे साफ करना है, गिलास में साफ पानी भरना है, बताओ कैसे भरा जाएगा? मैया बताओ मेरी माँ। हैं? सिंपल है। कैसे भरेंगे बेटा? उस गिलास में साफ पानी डालना स्टार्ट कर दीजिए, और साफ पानी डालते रहिए, अपने आप वो गंदा पानी समाप्त हो जाएगा और उसमें साफ साफ पानी रह जाएगा। बात सही है? उसी तरह जब आपके मन में गलत विचार आए तो आप अच्छे विचारों को बढ़ा लो। जब अच्छे विचारों बढ़ जाएंगे तो अपने आप गलत विचार हट जाएंगे। जैसे गंदा पानी गिलास से हट गया क्योंकि साफ पानी आप डालते रहे, उसी तरह जब अच्छे विचार आप लाते हो तो आपके भीतर के गलत विचार अपने आप समाप्त हो जाते हैं। बात तब बिगड़ती है कि गलत विचार तो हैं
अब जैसे गिलास में गंदा पानी तो है, लेकिन आपने उसमें साफ पानी नहीं डाला तो वो गंदा पानी और गंदा होएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो जब आपके भीतर गलत विचार आते हैं और आप सही विचार नहीं ग्रहण करते, सत्संग इत्यादि नहीं करते, तो वो गलत विचार आपको और गलत कर देते हैं, कीड़े पड़ने की स्थिति आ जाती है। मतलब आप बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं, गलत गलत हरकतें करने लग जाते हैं, गलत व्यवहार आप करने लग जाते हैं। इसलिए मन जो है ये अच्छाई बुराई दोनों को ग्रहण करता है, लेकिन जब बुराई आए तो उसे जाने दो, अच्छाई आए तो पकड़ लो। गलत विचारों को पकड़ो मत और अच्छे विचारों को छोड़ो मत। जो व्यक्ति अच्छे विचारों पर अमल कर लेता है वो सफल हो जाता है। जैसे देखो, आप लोगों के अंदर विचार आते हैं, लड़कों के अंदर विचार आते हैं, चलो सिगरेट पी लें, चलो शराब पी लें, चलो दोस्तों के साथ मांस खा लें। ये विचार ही, अभी आप मांस खाए नहीं, अभी मांस खाने का केवल विचार आया है। अभी आप शराब पिए नहीं, लेकिन दोस्तों ने कहा यार पी लो, क्या होता है एक पैक मार लो। अभी आप पिए नहीं, लेकिन शराब पीने का विचार आपके दिमाग में आया। अब आपने क्या किया कि आपने शराब का विचार आया और उस विचार को आपने क्रियान्वित कर लिया, मतलब विचार को कर लिया, शरीर से पी लिया शराब। आपको विचार जब गंदे आए तो उन गंदे विचारों पर आपको अमल नहीं करना चाहिए, आने दो। भाई शराब पीने का विचार यदि मेरे अंदर आ जाए तो आ जाए, मैं पीऊंगा थोड़ी, आएगा विचार, मैं उसको क्रिया में नहीं उतारूंगा तो अपने आप वो विचार डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाता है ना, खत्म हो जाता। कोई भी विचार तब रह जाता है जब आप उस पर अमल कर लेते हैं। बोलो हाँ। जैसे नदी में पानी हर क्षण वहां बह रहा है, हर क्षण नया पानी आ रहा है नदी में, हाँ या ना? नदी में पलक झपकते ही नदी का पानी नया हो जाता है। पिछले क्षण जो पानी आपके सामने था वो तो बह गया, अब जो पानी आप देख रहे हैं वो नया है। उसी तरह आपके भीतर भी विचार हर क्षण आते हैं, हर क्षण जाते हैं, हर क्षण आते हैं, हर क्षण। जैसे पानी बह रहा था पर आपने एक लोटा पानी भर लिया, उसी तरह उस बहते हुए